सोहबत अच्छी रखो, अगर मन नहीं लगता अपने आलिमों के पास आके बैठो, है? पूछो वुजू में कितने फर्ज हैं, पूछो गुस्ल कैसे किया जाएगा। मैं माओ से भी गुजारिश करता हूं कि बेटा अगर लेट होता है और लेट घर में 5 किलो सेब या अंगूर लेके आता है तो माँ कहे बेटा तेरे अंगूर की जरूरत नहीं है, तेरे सेब की जरूरत नहीं है, ईशा की नमाज पढ़ के जल्दी घर आ जाएगा। वाह वाह वाह, बहुत हजरत उमर की सोहबत, अरे सरकार की सोहबत, सुभान अल्लाह। अब हयाते जाहिरी में हमारे सामने सरकार नहीं है, उनके वारिस तो हैं। ये मदरसे किस काम आएंगे? सिर्फ मौलवियों को पत्थर मारने के काम आएंगे? ये कमजोर की जोर हुए हैं? नहीं, ये हमारे पेशवा, ये हमारे रहबर हैं। ये वो फार्मूले बताते हैं जो आपको केमिस्ट्री में नहीं मिलेंगे, फिजिक्स में नहीं मिलेंगे, जूलॉजी में नहीं मिलेंगे, बॉटनी में नहीं मिलेंगे, मैथमेटिक्स में नहीं मिलेंगे। ये फार्मूले तो गुलामाने मुस्तफा ही के पास मिलेंगे, और वो फार्मूले आफियत के फार्मूले हैं, वो फार्मूले सुकूने कल्ब के फार्मूले। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, बहुत बिजी, बहुत बिजी। अरे भैया अडानी का नाम सुना तुमने? खूब चर्चा में है, सुना है दूसरे नंबर की कुर्सी पे चले गए। अब कहां आ गए मुझे पता नहीं है ना, है ना? जब वो 2 नंबर की कुर्सी पे थे, दौलत के अंबार होंगे, कोठी बंगले होंगे, नौकर चाकर होंगे, लग्जरी गाड़ियां होंगी। तभी मैंने पढ़ा था कि वो 4 घंटे सोने के लिए नींद की गोली खाते हैं, तब नींद आती है। मैं गुलामे मुस्तफा को देखता हूँ, वो ईशा की नमाज पढ़ के आता है, अपने बिस्तर पे लेटता है, दुरूद पाक पढ़ना शुरू करता है कि चैन की नींद आ जाती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी, भाई वाह वाह, जिंदाबाद। एक ऐसी औरत इसी भारत में जिसकी आवाज का तोड़ एक सदी में मुझे नजर नहीं आता, मर गई है। लाखों नहीं करोड़ों लोग आज भी उसके नगमे सुनते हैं। कमाल है, 90 साल की उम्र में जवानों की आवाज में नगमे गाए। कमाल है, जवानी में बुढ़ों की आवाज में नगमे गाए। कितनी बार पार्लियामेंट में बुला के भक्ति के गीत सुने, अवार्ड मिले। उसका बंगला बॉम्बे की पॉच कॉलोनी में है, जहां सुपरस्टार्स के बंगले हैं। रोड टेढ़ा, हुकूमत के अमले ने कहा आपका मकान कहीं और अच्छी जगह इससे बड़ा बना देंगे, रोड सीधा कर ले। ये कह के निकल गई कि तुम रोड सीधा करो, मैं मुल्क छोड़ के जा रही। पार्लियामेंट में बुला के माफी मांगी, है ना? समझ गए होगा मैं लता मंगेशकर की बात कर रहा हूं, है ना? सभी जानते होंगे जब मार्केटिंग करी तो जर्मनी में करी, अमेरिका के वाशिंगटन में करी, लंदन मार्केटिंग करने के लिए गई। अभी 10 साल पहले इंडिया टुडे में इंडिया टुडे वालों ने उसका इंटरव्यू लिया, आज भी मौजूद है। कहा कि तुम्हारे आवाज का जवाब नहीं, तुम्हारी शोहरत का जवाब नहीं, तुम आवाज की बेताज बादशाह हो, बताओ कैसा लग रहा है? जवाब सुनो। बोले पूछ रहे हो कैसा लग रहा है? मैं जीना नहीं चाहता। क्या बोली? मैं जीना नहीं चाहती। नामा निगार चौंक गया।
बोले अरे आदमी को जीने के लिए दो चीजों की जरूरत पड़ती है, शोहरत की जरूरत पड़ती है, दौलत की जरूरत पड़ती है, दोनों आपके पास हैं। जवाब में उसने कहा था हाँ हाँ बंगले हैं मेरे पास, हाँ हाँ कोठियां हैं मेरे पास, हाँ हाँ नौकर चाकर है मेरे पास, हाँ हाँ लग्जरी गाड़ियां हैं मेरे पास शोहरत है, अवार्ड है, मगर मैं जो चाहती थी वो तो नहीं मिला। जी बोले क्या चाहती थी? बोले दिल का सुकून चाहती थी। बोलो अरे रे बैठ जा भाई बैठ जा। मैं क्या चाहती थी? दिल का सुकून, वो नहीं मिला। अरे पगली कैसे मिल जाता? कोठियों में सुकून नहीं है, बंगलों में सुकून नहीं है, लग्जरी गाड़ियों में सुकून नहीं है, करोड़ों डॉलरों में सुकून नहीं है, अवार्डों में सुकून नहीं है। सुकून तो कुरान की तिलावत में है, पंज वक्ता नमाजों में है, माँ के तलवे चूमने में है, गुलामी मुस्तफा में है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलमाए सुन्नत। सुकून चाहिए, मदरसा रताए मुस्तफा में आ गया। यह नमाज का सलीका मिलेगा, कुरान की तिलावत का सलीका मिलेगा। हजरत मैं अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर वापस आ गए, वहीं आ गया ना? लहरा नहीं आ रहा है आपको? जी 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 है ना? लहरा आना चाहिए। कोई भैंस के आगे बीन थोड़ी बजा रहा है ना? हजरत उमर वापस आए, चेहरे का रंग वापस, माथे की लकीरें गायब। अर्ज किया रसूल अल्लाह एक बात पूछे, इजाजत हो तो पूछिए। सरकार ने फरमाया उमर पूछना चाहते हो तो पूछ लो। अर्ज किया रसूल अल्लाह, जब मेरे घर वाले, मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरे अजीज व अकारिब मुझे तन्हा कब्र में छोड़ के वापस आएंगे तो मेरा दिल मेरे पास होगा या बदल दिया जाएगा? क्या पूछा? मेरा हार्ट, मेरा कल्ब मेरे पास होगा या बदल दिया जाएगा? ये पूछा तो सरकार के लम्हाए मुबारक पर तबस्सुम आया जी। और तबस्सुम रेज लम्हाए मुबारक से इरशाद फरमाया, उमर बड़ी अजीब सी बात पूछ रहे हो। बोले सरकार जैसे कहाँ जाए पूछने? कोई मावा है, कोई मलजा है, कोई दाता है, कोई आका है, यहाँ तो सब कुछ आप ही हैं। जो जहन में आता पूछ लेते हैं, सही हुआ तो जवाब, और करेक्ट नहीं हुआ तो करेक्ट करके जवाब। वाह क्या जूदो करम है शहे बता तेरा, और नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा था। बोले उमर अब पूछ लिया तो जवाब भी सुन लो। जिस्म का कोई अंग, जी जी, जिस्म का कोई पार्ट, जिस्म का कोई हिस्सा, जिस्म का कोई उज़्व नहीं बदला जाएगा। तो हजरत उमर ने अर्ज किया रसूल अल्लाह फिर मेरी कब्र में अंधेरा नहीं, फिर मुनकर नकीर के सवालात के जवाबात में मुझे कोई दिक्कत और परेशानी? बोलो उमर बड़े वसूख के साथ कह रहे हो? बोले सरकार अपने बलबूते पे कुछ नहीं कह रहा हूं। बोले मतलब? बोले दिल के बलबूते पे कह रहा हूं। बोले मतलब ये है कि सरकार इस दिल में आपका चराग रोशन है, आपकी मोहब्बत के जलवे हैं, और जिस दिल में आप रहते हैं वो दुनिया में भी रहता है, तागूती ताकतों के सामने कभी घुटने नहीं टेकता है। कब्र में जाएगा तो उसकी कब्र को जन्नत का बागीचा बना दिया जाएगा, और हश्र के मैदान में होगा तो जन्नत का टिकट अता कर दिया
नारे तकबीर, नारे रिसाला। बहुत बेहतरीन, सुभान अल्लाह। सब जल्द उनकी किस्मत के हैं, फिर भटके क्यों, फिर आवारगी क्यों, हैं? फिर ये सिर्फ दुनियादारी क्यों? हम कब कहते हैं कि तुम गरीब बनकर हो? कोई मौलवी कब कहता है कि पड़े हुए कपड़े पहनो? पहमत लगाओ जी। किसी मदरसे का ऐलान हो तो बताओ कि बैलगाड़ियों पे चलो, घुड़सवारी करो, ऊंट लाओ खरीद के, ऊंट की गाड़ियां बनाओ। ना 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 ना, हम नहीं रोकते। आप मोटरसाइकिल पे चलो, आप कार में दौड़ो, आप हेलीकॉप्टर में उड़ो, हवाई जहाजों की गोदों में झूलो, मगर वहां पहुंच के भी अपने परवरदिगार को कभी मत भूलो। मुस्तफा जाने रहमत के फरमान को कभी पसे पोस्ट मत बनो। बेशक, वाह वाह, बहुत बेहतरीन, जिंदाबाद। बंदे हो, बंदे बने जी जी, बहुत बेहतरीन। है ना, गुलाम हो, गुलाम बन। अल्लाह अल्लाह में अपनी जिंदगी गुजारो। इतने माहौल, और इस माहौल में लाखों नहीं करोड़ों जलते, जी, हालात फिर भी वही। इसका मतलब बात दिल से नहीं लगती, हाँ? मजे लेने के लिए सुनते हो, है ना, अक्सर मजे लेने के लिए। मजे मत लो, ये इम्तिहान गाह है। कलमा पड़ा है तो उसके तकाजे पूरे करने भी तुम्हें ही पड़ेंगे, है ना। झूठ का जनाजा भी तुम्हें ही निकालना पड़ेगा। सर्दियां कितनी हो, फजर की नमाज जमात से पढ़नी पड़ेगी, बेशक, है ना। गर्मी कितनी हो, जोहर की नमाज मस्जिद में अदा की जाएगी, है ना? इम्तिहान के लिए तैयार रहना है, और बड़ा इम्तिहान। अब मुझे लगता है करबला से बड़ा इम्तिहान कोई, हाँ? बोलो, वो तो बहुत बड़ा है। मक्के के हालात जैसे भी अब ये दुनिया तो चैलेंज करेगी, और हम दुनिया में चैलेंज कबूल करने के लिए आए हैं। हमने यजीद का चैलेंज कबूल किया है, वाह 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 वाह, बोलो। हमने अबू जहल का चैलेंज कबूल किया है, बेशक, हमने उतबा और शीबा का चैलेंज कबूल किया है। हालात कैसे ही हो, मैदान कभी नहीं छोड़ा है। सही बात, हक बात। हमने तो ये पढ़ा है कि वो कोड़े उठाते रहते थे, वो आग के अंगारों में लिटाते रहते थे, वो नेज़े और भालों से गोदते रहते थे, मगर इधर कोड़ों की बारिश तेज होती चली जाती थी, और मुस्तफा के दीवानों के ज़बान पे अल्लाह के नारे बुलंद होते चले जाते थे। इधर आग के अंगारों पे लेट के चर्बी पिघलती रहती थी, और वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के जलवे बखे थे। बेशक बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये इस्लाम है। इस्लाम ने कुछ छोड़ा थोड़ी है। जी, पैर के नाखून काटने से लेके सर के बाल तराशने तक का तरीका बताया है। बेशक। फिर हीरो से तो पूछ रहा, तू तो मुसलमान है? है? फिर इन डॉक्टरों के चक्कर क्यों लगाना? सरकार का गुलाम हो जा, मोहलिक बीमारियां करीब होके इंशाअल्लाह। एक मिसाल दूं आपको, जरूरत है इसलिए दे रहा हूं। ये युग नौजवानों के लिए बड़ा कठिन युग है, क्योंकि मोबाइल आ गया। जी जी, है ना। रात कब निकल जाती है इन बच्चों को पता ही नहीं चलता। काम की चीज है मोबाइल,
मगर काम लो, अपनी जिंदगी बर्बाद क्यों कर रहा है ना। सरकार ने फरमाया कि इशा की नमाज पढ़ के जल्दी सोया करो, और ये हुक्म जारी फरमाया कि अपने बच्चों को तो मगरिब के बाद ही घर से बाहर मत जाने दिया करो, है ना जी। और इशा की नमाज पढ़कर खुद मामूल था, फरमाया ही नहीं, बल्कि सरकार को अगर कोई जरूरी काम नहीं होता तो इशा की नमाज अदा फरमा के आराम फरमाने के लिए अपने हुजराए पाक में तशरीफ, है ना। चौपालों पर गपशप, मोबाइलों से अपनी जिंदगी तबाह। अब आप सोचो, एक फार्मूला दिया इशा की नमाज पढ़ के जल्दी। अब आप इशा की नमाज किसी भी मौसम में हो, 10 बजे फारिग हो जाएंगे, मई जून में भी। अब रहा खाना, तो खाना तो इशा से पहले ही खाना चाहिए, है ना। कहीं फंस गए अलग बात है, मगर मामूल ये हो कि इशा से पहले खाना खाया जाए। एक हदीस शरीफ है कि अगर शाम का खाना और नमाज तैयार हो तो पहले खाना खा। यूं को भूख लगी होगी ना, पेट में चूहे उछल होंगे तो भूखे भजन ना हो, ले रख तू अपनी कंठी माला, मगरिब के बाद खा, और खाने के बाद 17 रकात नमाज अदा कर के खाना भी हल हो जाए और मुस्तफा की सुन्नत पे भी अमल हो। बेशक बेशक बेशक, बहुत। अब 10 बजे आप सो गए, डॉक्टर से पूछो, आज के मेडिकल से सवाल करो कि सेहत बरकरार रखने के लिए कितनी देर सोना जरूरी है, कहेगा 6 घंटे। सेहत बिगड़ जाएगी, है ना। तो अब गिन ले, 11, 12, 1, 2, 3, 4, भाई 4 बज गए और 6 घंटे पूरे हो गए, है ना। उठ जा। और एक कितना सुहाना मौसम है, प्रदूषण बिल्कुल नहीं, माहौल बिल्कुल साफ सुथरा, लाजवाब साफ सुथरी हवा। अब डॉक्टर से पूछ कि क्या करें, 4 बजे उठ गए, वो कहेगा वॉकिंग कर, थोड़ी वर्जिश कर, यानी जॉगिंग कर। अब मौलाना कलीम नूरी से पूछो आके, कहेंगे अच्छा किया, साफ सुथरे माहौल में उठा है तो अब जरूरियात से फारिग हो जा, वुजू कर ले, मुसल्ला बिछा दे, तहज्जुद की नमाज अदा कर ले, तेरी वॉकिंग भी हो जाए, तेरी जॉगिंग भी हो जाए और रब की इबादत भी हो जाए। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। जाग गया तो फायदा उठा। सरकार फरमाते हैं जो तहज्जुद की नमाज अदा करता है, अल्लाह ताला मरते दम तक उसके चेहरे के नूर को बरकरार रखता है। वाह सुभान अल्लाह। वो अलग बात है कि चेहरे पे छुर्रियां पड़ गई हैं, मगर उन छुर्रियों को भी प्यार की नजर से देख ले तो जन्नत की बहारें नजर आती। बेशक बेशक, मैं कहता हूं अपनी माओ से हिंदुस्तान लीवर की फेयर एंड लवली की तरफ नजर मत उठाओ, वीके टर्मरिक मत देखो, कनीज़े फातिमा बन जाओ, सजदे लंबे करो, तहज्जुद की नमाज पढ़ो, अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे पे नूर लाजवाब अता फरमा दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत ना। सुनो, सरकार ने फरमाया जल्दी सो जाओ। ये बात किसी साइंसदान के हत्थे लग गई कि भाई पैगंबर ने ये क्यों कहा कि जल्दी सो, कोई वजह होगी।
यूं को उन्होंने अटकल पच्चू कुछ कहा ही नहीं है, हवा में तीर मारा ही नहीं है। जो बोला है उसमें गहरे गहरे राज पोशीदा है ना। अब उस पर गौरव फिक्र कर रहे हैं, है ना। हम आपस में एक दूसरे को खाने के लिए, उसे नीचा दिखाने के लिए गौरव फिक्र कर रहे हैं, है ना। तबाह हो रहा है ना। बोले ये तरक्की कैसे कर गया, घेर लो मार लो, है ना। मकान कैसे बन गया, मैं झोपड़ी में क्यों हूं, इसका गिरे कैसे, ये जेल जाए कैसे। पगले दूसरों के लिए बुरा क्यों सोच रहा है, तू भी मुसल्ला बिछा, तू भी अपने रब को याद कर, तेरी किस्मत में होगा तो उससे बड़ा बन जाएगा। जी वाह, है ना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, बोली बोली, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अशफाकुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। ये उलमा इकराम वेलकम कर लेंगे, आप सब अपनी जगह बैठे रहेंगे, अपनी जगह पर आप बैठे रहेंगे, ये सब उलमा इकराम उठ के वेलकम कर लेंगे। सब बैठ जाइए, आप बिल्कुल बैठ जाइए, आप नहीं उठिए, आप बिल्कुल बैठिए। और जो लड़के कमरे के अंदर है मैं गुजारिश करूंगा कि ऐसे मान जाए हम। जी नहीं, बिल्कुल भी करवा दो थोड़ा सा। बहुत अच्छा बोल रहे हैं मुफ्ती साहब, वाकई बहुत लाजवाब तकरीर हो रही है। हम चाहते हैं बोलिए अभी और बहुत एक हमारी जमात का इस्लामिक फाइटर कमाल है, उनके आने से इतनी दहशत में आया, मेंबर भी टूटा नहीं है, मगर टू बोल गया। बैठी बैठी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक नंबर से आवाज आ गई, छटक गया, इशारा कर रहा, इसका मतलब बर्गर में ताकत नहीं है, चाउमीन में ताकत नहीं है, इसका मतलब आपके सेब अंगूर छुआरे में ताकत नहीं है, आपके बादाम और काजू पिस्ता में ताकत नहीं है, इसका मतलब आपके जिम में कुछ नहीं है, आपके पाउडर माजून में कुछ नहीं है। मैंने तो ये देखा है कि ताकत तो जिक्र परवरदिगार में है कि 3 दिन का फाका है और हैदर कर्रार के जलवे हैं कि 3 दिन से खाना नहीं बना है, मगर खैबर का किला फतह होता हुआ नजर आ रहा है। इसका मतलब याद मुस्तफा में ताकत है, जिक्र खुदा में ताकत है, मस्जिद की नमाजों में ताकत है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत मुझे छेड़ोगे तो जी जी। तो हजरात, अब ये बात साइंसदान के हत्थे लगी कि जल्दी क्यों सोना है, इस पर गौर फिक्र किया। 2 साल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर तहकीक चली, है ना। तो नतीजा जो आया पूछल जाओगे, नतीजा ये आया कि जब बंदा 10 बजे सो जाता है तो जो बॉडी के पैनक्रियाज हैं, जो बॉडी पे काम करते हैं, जो मेडिकल पढ़ा हुआ होगा वो समझेगा। मैं वैसे हिंदी की चुंदी करके बोलता हूँ, उर्दू की सुर्दू करके बोलता हूँ, ताकि हर एक की बात समझ में आ जाए। तो जो पैनक्रियाज बॉडी में काम करते रहते हैं, जो जरासीम काम करते हैं, बाहर से आने वाली बीमारियों से लड़ते भिड़ते रहते हैं, ताकतवर होते हैं, तो बाहर वाले जरासीम को मार गिराते हैं या उन्हें मैदान छोड़ने पर मजबूर है? तो अंदर वर्क होता है उनका। तो वो लिखता है कि 2 घंटे आदमी के लीवर पे उसके पैनक्रियाज काम करते हैं, यानी 10 से 12 तक है लीवर फ्रेश। अब खट्टी डका रहे हैं, अब अफारा पेट नहीं फूलेगा। मैं अपनी बात समझा पा रहा हूं तो फिर बोल क्यों नहीं रहा है? यार मैं तो
आईपीएस कर लेता जी। और आप ही के जिले का एसएसपी बनता। और मौलाना कलीम साहब मुझे दावत देते, मैं कोई अकेला आता, फिर अमला लेके आता, उनको कुछ बात लाठी से भी समझ में आती है? तुम प्यार से समझ ही नहीं रहे हो, है ना? मजा नहीं आ रहा? अरे नहीं आ रहा तो पैसे उठा ले जाओ अपने, है ना? तो हजरात 2 घंटे उसके लीवर को बर, अब अफारा नहीं, खट्टी डकारे नहीं, अब पेट फूलेगा नहीं, अब पथरी नहीं बनेगी। अरे पथरी कोई पित्ता थोड़ी बनाता है यार, पथरी कोई आपका गुर्दा थोड़ी बनाता है। लीवर जब वीक होता है तो पथरी बनती है, वो सही पचा नहीं पाता, और कुछ चीजें उससे चपटी और गलती नहीं है, पिसती नहीं है, वही कुछ पित्ते में चली जाती हैं, कभी गुर्दे में चली जाती है, और पथरी ऑपरेशन के बाद भी तो बनती है। इसका मतलब पित्ता नहीं बनाता, इसका मतलब लीवर नहीं बनाता। पूरी दुनिया मजहब इस्लाम को पढ़े, और अगर अक्ले सलीम हो तो गुलाम मुस्तफा। अब 2 घंटे वर्क हो गया, लीवर फ्रेश, अब वही पेनक्रियाज ऊपर गए, अब लीवर पर नहीं बल्कि हार्ट पर काम किया, दिल पे। मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से 3 नसें मेन होती हैं, मेडिकल वाले उन्हें कारोनरी आर्टरीज बोलते हैं। अब उन पे काम हो रहा है, अब वो लीवर की नसें फ्रेश हो जाती हैं, जो जमता है उसे पिघला देती है। मेम्ब्रेन फ्रेश, कारोनरी आर्टरी फ्रेश। अब दिल पे वर्क करने के बाद वही पेनक्रियाज 2 घंटे दिमाग पे काम करते हैं। आपके 6 घंटे हो गए, लीवर भी फ्रेश हो गया, आपका हार्ट भी फ्रेश हो गया, दिमाग तरोताजा हो गया, और पैगंबर इस्लाम के फरमान पे अमल भी हो गया। ये है मजहब इस्लाम। बेशक बेशक। एतराज करने वालों, तुमसे लंबी बात नहीं करेंगे, तुम्हारे पिपलोती में थोड़ी कह रहे हैं, दिल्ली में ललकारते हैं। जी जी जी। मीडिया वाले होते हैं। सुनो, अगर तासुब का ऐनक हटा के मस्जिद में आ जा, मस्जिद की दीवारों की सादगी देख ले, सफों के जलवे देख ले, मिंबर के जलवे देख ले, एक साथ खड़े हुए हाथ बांधे दीवाने देख ले, रुकू में जाते देख ले, माथा जमीन पे रखते हुए देख ले। अगर तासुब नहीं है तो कलमा पढ़ने को दिल करे। लोकतंत्र और जमहूरियत की रट लगाने वालों, मस्जिद की जमहूरियत देख ले। अगली सफ में बस्ती के गरीब और नादार घास छीलने वाले को देख ले, और पीछे वाली सफ में इलाके के चेयरमैन और प्रधान को। ये है यहाँ आ, ताकि मस्जिद में जाने का सलीका है, जिसे हम मदरसा कहते हैं। बोलो, हमारी जरूरत है? ये नहीं होते तो लोग कलमा भूल गए होते। तो जरूरत है, तो जरूरत के लिए, जरूरत पूरी करने के लिए, है ना? रोटी जरूरत है तो दिल्ली जाना पड़ता है, खेत जोतना पड़ता है, पानी लगाना पड़ता है। मोदी और योगी जी की गायों से रात में भी हिफाजत। ये जरूरत है तो कुछ काम करना पड़ेगा। बोलो, करना पड़ेगा। तो कोई ऐसा जियाला है यहाँ जो आज ये आज़म करे कि यही मदरसे होंगे, यही हाफिज़े कुरान भी होंगे, हम साथ देंगे इंशाअल्लाह। तो यही इंजीनियर भी होंगे, यही डॉक्टर भी होंगे। मजे जब आएंगे कि एक अच्छा इंजीनियर पुल का डिजाइन कर रहा होगा और अजान हो रही होगी तो मस्जिद की तरफ दौड़ लाओ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
तो मैं शर्त लगाऊं आप पे कि मदरसे को इतने पैसे दे दो। नहीं, खुद दानिश्वर हो, खुद अक्लमंद हो, खुद होशियार हो, ईमानदारी से अपनी जेबों में हाथ डालो और मदरसे की मदद करो, है ना। और एक मशवरा देकर और जा रहा हूं, 500 का चलो इब्तिदा तो हो गई। 500 रुपये, क्या नाम भाई आपका? बुंदी भाई। बुंदी भाई ने दिए मदरसे के लिए। अल्लाह ताला इन्हें दोनों जहां में फरमाए। भाई 500 तक की बात चली है, अगर यहीं तक बात रह जाए तो इंशाअल्लाह सब अपनी जेबों में हाथ डाल लें तो 500 से ही कतरे कतरे से ही दरिया हो जाएगा। अब जैसे जल्दी जल्दी उठ जाओ, ये 500 रुपये और आ गए, और ये तो 2 नोट है, और दोनों 500 के, है ना। अभी दिल्ली में ऐलान किया था मैंने 7 मार्च को, और इतना कर्रा भी नहीं बोला था मैं। तो सही 20 मिनट में 1.5 लाख रुपए आ गए। ये 500 रुपये और आ गए, मगर यहाँ के इतने अच्छे लोग हैं कि ये 500 से कम का नोट नहीं ला रहे हैं, और नाम भी कोई बताने को तैयार नहीं है। बोले नाम की क्या जरूरत है, दीवाने तो काम चाहते हैं, है ना। तो ये 500 रुपये आ रहे हैं, अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। अब जल्दी जल्दी आ जाओ यार, देर मत करो, उठा बैठक करने की जरूरत नहीं है, वक्त बहुत कम और काम बहुत ज्यादा, वक्त बहुत कम है। जल्दी आओ, जल्दी। ये हमारा अपना मदरसा, अभी दस्तार वाले ना आए। जी जी जी। और 8 बच्चे, वहां भी हुई थी दस्तारबंदी। भाई पहले बाप उठ के आए, फिर चाचा उठ के आए, बोले फिर फूफा उठ के आए। ये बाद में जो भी होगा, लो ये नौजवान भी उठे आए। बात जवानों तक पहुंच जाएगी तो इंशाअल्लाह फिर बेड़ा पार हो जाएगा। ये बात जवानों तक भी पहुंच गई है। इधर से बुजुर्ग आए हमारे उठ के, बस भाई 2 या 3 मिनट लेना है आपके इस नौजवान ने, आगे बैठ के सुना भी खूब मजे से। और यही क्यों प्रलोती के ये ला जल्दी नोट बड़ा रंगीन है, जल्दी लाओ, लो जल्दी आ जाओ, जल्दी आ जाओ। बात खत्म कर दें या आप उठ के आ रहे हैं? भाई आ रहे हैं भाई। 500 की बात थोड़ी है, हम तो 200 रुपए का भी 200 का भी नोट ले रहे हैं यार। 5,000 की बात भी लगेंगे, 5 की भी ऐलान इंशाअल्लाह भी। जल्दी जल्दी आ जाइए। और देखो एक मशवरा और दे रहा हूँ आपको, एक मशवरा सुनो। ये अभी सोने का टॉपिक जो पूरा नहीं हुआ था, अगली बार आएंगे तो इस पारी को खेलेंगे। अब आगे याद दिलाइएगा तो यहीं से बात आगे चलाएंगे इंशाअल्लाह। तो हजरात मैं बताऊं आपको कि सिर्फ इतना कर लो आप कि जिस पे ज़कात फर्ज है वो साल में एक बार ईमानदारी, तुम्हारा तो नहीं है वो, है ना, वो तो तुम्हारा नहीं है। पहले अल्लाह ताला ने तुम्हें अता किया, मालदार करा, है ना, और फिर तुमसे 2.5% मांगा, है ना, और तुम्हारे ही समाज के लिए, तुम्हारी ही इज्जत के लिए, तुम्हारी ही शान के लिए। तो ईमानदाराना जिस दिन तुमने ज़कात निकालना शुरू कर दी, फिर ऐसे चंदों की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं ना केरला में मैं गया एक बार, मैंने 10 लड़के बुलाए, थोड़े मजबूत से पढ़े लिखे लड़के। वो बोले कि हम कोई बड़ा काम करना चाहते हैं। मैंने बड़ा नहीं, छोटे से शुरू कर लो, है ना। और तुम बोले चंदा, बोले मैंने चंदा करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें फार्मूला देके जा रहा हूँ।
तुम में का हर फर्द 10 गांव का सफर करे और हर मुसलमान के घर में जाके ये पैगाम दे कि अगर कुर्बानी करो तो खाल हमारी तंजीम को पहुंचा देना। ये 5 साल का अरसा नहीं गुजरा है, मैंने उनसे मालूम किया 5 करोड़ रुपये उनके बैलेंस में। क्या कर रहे हैं? बोले बेवाओं की बेटियों की शादी है। अच्छा, तो बेवाओं की बेटियों की शादी, नादारों के लिए गोशाए आफियत बोल रहे हैं वो 51 साहब सदर 5100 रुपये सदर साहब ने दिए। कमेटी के सदर साहब हैं, अल्लाह इन्हें सलामत रखे और ज्यादा से ज्यादा दीन पर खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। इस्लाम जिंदाबाद, हमारे मदारिस उलमाए मिल्लत इस्लामिया जिंदाबाद और पाइंदाबाद। और हजरात, हर घर में से अल्लाह हिफाजत करेगा, अल्लाह इंतजाम करेगा। हर घर में की जिम्मेदारी है कि एक बच्चा जरूर हाफिज कुरान आलिम दीन होना चाहिए। हर बच्चा, हर घर में से एक बच्चा कम से कम हाफिज कुरान बने। जिस घर में हाफिज कुरान होता है उस घर की रौनक कभी भी खत्म नहीं, है ना। तो ये मौलाना कलीम साहब हैं, बड़े जज्बाती। आज तो ये पता नहीं क्यों निजामत नहीं कर रहे हैं, ये निजामत से आग लगा देने वाला बंदा। मैंने तो कभी चंदे वंदा किया नहीं है। अल्लाह आपको सलामत रखे, दोनों जहां में सुरखरू फरमाए। इस्लाम की नब्ज इंशाअल्लाह नहीं डूबेगी, आप फिक्र मत करो। ये तूफान आते रहते हैं, ये आंधियां आती रहती हैं। तुम्हारा इम्तिहान है, बस गुजारिश है कि इम्तिहान में फेल मत हो, है ना। हालात कैसे ही हो जा मगर दामन मुस्तफा न छूटे, है ना। शेर कह रहा हूं कि बुलबुल से बहरहाल नशेमन न छूटेगा, बरके तपा के खौफ से गुलशन न छूटेगा। माहौल अगर अपने मुवाफिक भी नहीं है सरकार, मगर आपका दामन न छूटेगा। अस्सलाम वालेकुम।